हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन इन कार्डों के द्वारा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज यूर पर्सन, जिस पर्सन के बारे में आप 24/7 सोचते हो वो आपको कोई बातें सामने से नहीं बताते। ना बताने का भी एक कारण होता है, उनके चक्रा ब्लॉक होते हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, ईगोस्टिक होते हैं, औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स सब सिखा देगी। यूनिवर्स के अपने तरीके हैं सिखाने के। तो वैसे थोड़ी हैवी एनर्जी है, पहले मैंने शॉर्ट रीडिंग ली थी। तो पेन से ही हम परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाते हैं। एक बात बताना चाहती हूँ, ये सोच लो कि जब आपकी लाइफ में पेन आता है तो आपने ये सोचना है कि परमपिता परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुल रहा है, तैयारी हो रही है। तो हम देखते हैं कि आपके पर्सन कार्डों के द्वारा जो बातें सीधे से नहीं बताते, ये आकाशिक रीडिंग होती है। परमपिता परमात्मा की अरदास करके ऊर्जा लेते हैं हम, वहाँ से पिक होती हैं सभी विचार। तो क्या कहना चाहते हैं, ये कार्ड पहले भी आया, हैवी एनर्जी है। आपके पर्सन रात को सो नहीं पा रहे, उनके बहुत बेचैनी लगी हुई है। ये 4 नंबर देखा जाए तो 11 होता है, परमात्मा की एंट्री का गेट होता है, लेकिन एक स्वॉर्ड नीचे गिरी हुई है। अभी भी ये पर्सन परमात्मा के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, दर्द सह रहा है, लेकिन हाथ जोड़ रखे हैं। एक बात अच्छी है कि झुकना शुरू कर दिया, डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आपके पर्सन इस मैसेज के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आपने डिवाइन को सरेंडर किया था वैसे मैंने भी कर दिया है। करना ही पड़ेगा भाई, डिवाइन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं, हम डिवाइन के बच्चे हैं। तो जहाँ पर नाइट ऑफ स्पोर्ट्स कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं, अब उनकी ऐसी स्थिति हो रही है, उनको कहीं से भी पीस, कहीं से शांति, कहीं से अनकंडीशनल लव नहीं मिल रहा जो आपसे मिलता था। आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं। 12 पोर्टल से पहले या बाद में बहुत लोगों के रियूनियन होंगे। ये आपके लिए खुशखबरी है, आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो कि इतनी जल्दी आना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन अगर कोई डीम देख रहा है, भाई इतनी जल्दी मत आओ, थोड़ा सा आराम से आओ, स्मूथली रिश्ते को चलाओ। जैसे आओगे वैसे भागोगे, क्योंकि भागना इनको बहुत अच्छा लगता है कि एनर्जी मिली भाग जाओ, एनर्जी मिली भाग जाओ। तो इसीलिए आपने देखना है कि ये पर्सन अब सुधर गया कि नहीं, नहीं तो ये एनर्जी लेगा आपसे फिर भाग जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड शो कर रहा है आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैंने आपकी यादों को बहुत प्यार से संजो कर रखा है। पूरा येलो कलर है, इस पर्सन के अंदर ज्ञान पैदा हो रहा है, यूनिवर्स कर रही है, क्योंकि हमारे कहने से तो कुछ नहीं हुआ। जब हमने यूनिवर्स को सरेंडर किया, इस पर्सन को क्लेम किया कि हमें ऐसा डीएम नहीं चाहिए, डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, हमें अवेकन डीएम चाहिए, तो यूनिवर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। हम फ्री हो गए, हम अपनी भक्ति में लीन हो गए। तो जहाँ पर ये पर्सन बताना चाहता है, जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की रक्षा करता है, अब जब ये पर्सन आएगा ना आपका ख्याल रखेगा, क्योंकि अब इसने दर्द सह लिया। इसको पता चल गया कि ये रिश्ता कोई ऐसे ही नहीं है, ये डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, स्पिरिचुअल लव है, कहीं नहीं मिल रहा उसको। भागा फिर रहा है अपने कार्म के साथ, मिन्नतें करता है, बात करने के लिए तरसता है, मिलने के लिए तरसता है, लेकिन कहीं भी उसको घास नहीं डाली जा रही। उस बुद्धू को ये नहीं पता कि ये जो कार्मिक अकाउंट आपको दिए गए हैं, आपको लेसन सिखाने के लिए दिए हैं। और एक आपके लिए भी सीख है, जो डिवाइन फैमिली है उनके लिए भी। जब आपका पर्सन किसी कार्मिक रिश्ते में जाता है, आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरा ही अपना एक्सपीरियंस है। खुश इसलिए होना चाहिए, जो बातें आप नहीं समझा सके ना, वो यूनिवर्स कार्मिक के द्वारा इस पर्सन को समझाएगी कि भाई सीधे हो जाओ। दुनिया ऐसी है, कलयुग ऐसा है, जो आपको डिवाइन फेमिनिन परमात्मा ने दी है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि कार्मिक कभी भी डीएम को प्यार नहीं करती, डीएम के मन में कार्मिक के लिए प्यार डालते हैं यूनिवर्स, इसीलिए डालते हैं ताकि उस पर्सन को दर्द का एहसास हो। जो दर्द उस पर्सन ने आपको दिया है ना, डिवाइन लव को दिया है, वो दर्द का एहसास उस पर्सन को कराने के लिए उसकी लाइफ में औरतें, आदमी कार्मिक लाए जाते हैं। कोई ऐसे ही भी वो कार्मिक के साथ नहीं जाता, 2 काम शुद्ध हो जाते हैं। एक तो उसके पिछले जन्मों के उस पर्सन के साथ जो भी कार्मिक अकाउंट होते हैं वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी होते हैं। जितनी देर वो हम दोनों क्लियर नहीं करते, हमारी सोल मर्ज नहीं होती, हमारा रियूनियन नहीं होता। डीएफ तो लग जाती है अपने काम पर, मेडिटेशन में, चक्र बैलेंस से, लेकिन इस पर्सन को कुछ नहीं पता हुआ।
इसका इसने ऊपर परमात्मा के सामने ये तय किया था कि मैं ये झटके खाकर कार्मिक के जो झटके देंगे ना उनके साथ मेरी अवेकनिंग होगी। वो इंसान खा रहा है, ये देखो, ये झटकों का फल है। जो इधर उधर भागता है ना नए नए रिश्ते बनाने के लिए, उनके पास जाता है, ये इंसान उनकी इज्जत करता है, वो सामने वाला नहीं करेगा। वो इसको सिखाने के लिए कि आपने इतनी एक पवित्र आत्मा को दर्द दिया है, इसीलिए कहीं भी चला जाए। मैंने तो अपने डीएम को बोल दिया था 2 के पास जाओ, 4 के पास जाओ, दोस्तों के पास जाओ, सभी से झटके मिलेंगे। जो आदमी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, दोस्ती लेकर उनसे मतलब धोखा देंगे, कोई पैसे का धोखा देगा। मेरे डीएम को तो मिल भी चुके हैं धोखे, लेकिन अभी भी उस पर्सन की ईगो मेल्ट उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो अब उसकी जो कार्मिक है जिसके पास वो भागते हैं, प्यार मांगते हैं, उनको कहीं भी प्यार नहीं मिलता। उस पर्सन को तरसता है वो, इसीलिए उसको तरसाया जाता है कि तूने भी एक डिवाइन फेमिनिन को तरसाया है। ये बहुत बड़ा खेल है यूनिवर्स का, आपको इसको समझना पड़ेगा। जब भी आपके पर्सन की लाइफ में कोई कार्मिक अकाउंट आता है, आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब इसको लेसन मिलेंगे। ये इंसान अब परमपिता परमात्मा के, ये देखो, ये दर्द में है ना, अब इसने हाथ जोड़े हैं। पहले क्यों नहीं जोड़े? क्योंकि पहले इसमें ईगो थी, मैं ये कर लूँगा, मुझे कोई कमी थोड़ी है किसी रिश्तों की, और रिश्तों के पास भागूंगा तो भागने दो, खुश हो जाओ। जब मेरे डीएम के पास कार्मिक आई, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है भाई, अब झेलो इसको। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर है इतने झटके खाने के बाद, दर्द सहने के बाद, अब ये पर्सन आपको सर्व करेगा। जहाँ पर देखो एक लेडी बैठी है, ये आप हो। इस पर्सन ने आपको बिल्कुल सर्व नहीं किया, ना आपको टाइम दिया, ना परमपिता परमात्मा की बातें की। 6 नंबर है वीनस का, अपोजिट सेक्स है। लेकिन अब ये मैसेज देना चाहता है ये पर्सन कि अब मैं आपके साथ भी इंसाफ करूँगा। देखो ऊपर तुला बना हुआ है, तकड़ी बनी हुई है, बैलेंस। अब ये इंसान बैलेंस करके चलेगा। अब इसको पता चल गया कि मेरी डिवाइन फेमिनिन को भी मुझे सर्व करना है। ये कार्ड के द्वारा आपको मैसेज दे रहे हैं आपके पर्सन कि अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ, अब मैं आपका भी ध्यान रखूँगा। क्योंकि हिल चुका है ये इंसान अंदर से। ये जर्नी हिलाने के लिए होती है, जैसे पहले हम हिले थे। तो जहाँ पर है एस ऑफ स्वार्ड्स, अब ये पर्सन नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत प्यार से, बहुत हलीमी से। उसको पता है कि ये कोई रिश्ता एमी नहीं है, इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भूल नहीं पाते। क्योंकि भूलना किसको है? हम खुद आप ही होते हैं, एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। इसीलिए इस पर्सन को अब समझ आ गई। कार्डों के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके पास आना चाहता हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, अब मैं आपके साथ बैलेंस करके चलूँगा। ये आपने देखना है कि आपके पर्सन ने अपने कार्मिक अकाउंट कितने खाली किए हैं, उसकी बोलचाल से आपको पता चल जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।